आज तो बड़ी चहल पहल है। एक बात पूछे मैं आपसे, पूछे? मैं आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, अपने आप पर फोकस करना, चेक करना। जब आपने इस वर्कशॉप को एंजॉय किया होगा, कुछ परिवर्तन आया होगा या तो अच्छा लगा होगा, क्या महसूस हुआ होगा? आप बता सकते हो? कोई एक छोटा सा डायलॉग, फिर आगे बात करेंगे। जब आपने इस वर्कशॉप को एंजॉय किया, अपनी पर्सनैलिटी में या आपकी सोच में या आपके हृदय में कौन सी चीज आपने प्लस देखी? कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंस। जीने की कला। अच्छा, ये जो बोला ना आपने ये कॉन्फिडेंस, जरा मेरी बात बतानी, जो आत्मबल कह रहे हो ना आप, जब आपका ये बड़ा होगा तो यानी आपका मनोबल बढ़ा, यानी आपकी एनर्जी प्लस हुई, यानी आप जवान हुए, तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? हाँ, किसको जाएगा क्रेडिट? नो, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचो, यही तुम्हारी थिंकिंग गलत है। जब आप उस वर्कशॉप में आए, मैं बोल रहा था ये मेरी जॉब है, मेरा काम है, अगर नहीं करूंगा तो मैं और क्या करूंगा, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो जब वो सेज सजाई गई थी, वो जो वर्कशॉप बनाई गई थी, उस पर जिन लोगों ने पैसे खर्च किए थे ना, वो क्रेडिट उनको जाएगा। परमात्मा को फूलों की माला कोई भी चढ़ाए, ये कोई मायने रखता, मायने रखता जो माला जिसने वो खरीदी है, किसने पैसे खर्च किए थे, फल उसको जाना है। तो मैं अब जो बात करने जा रहा हूं ना, इसी पे कुछ लोग बता पाएंगे कि मैं क्लास करने पर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, मैं कुछ नहीं बता पाएंगे। चेंज सब में आया है, प्लस किसी को दुख सहन करने की ताकत बढ़ी, किसी को कुछ ना कुछ। तो जब आप में वो प्लस पॉइंट आए, अगर आपकी जुबान ना भी बोले, उसको शीश दे या उस पर थैंक यू बोले, ना भी बोलो, फिर भी उस आपके हृदय की आत्मा के कुछ पुण्य उस व्यक्ति की झोली में चले जाएंगे ऑटोमेटिक। वो आपकी कहने या बहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल रहा है। तो मैं ना अभी बहुत जानी पर कंब्या करके आया हूँ, धरती की पूरा घूम के आया हूँ, अमेरिका कनाडा ऐसे घूम के आया हूँ। तो उस पर पैसे आप लोगों के खर्च हुए थे मेरे नहीं थे। तो वो पैसे मैंने कहाँ खर्च किए? जैसे आपका वो बड़ा ना, उन लोगों का भी बड़ा होगा, होगा क्या नहीं? क्योंकि जो कैप्सूल मैंने आपको खिलाया है, मैंने उनको भी खिलाया। तो हो सकता है उनके भी अंदर जो मरी हुई आत्मा थी फिर से जिंदा हो गई, हो सकता है उनका भी जमीर जाग गया होगा, उनका भी मनोबल स्ट्रांग हो गया होगा, शायद अब वो किसी के ना किसी के काम आएंगे, है ना? अगर आप भी हो सकता है किसी के काम आने लगे हों, आपकी जो गांठ बदी हुई थी खुल गई, तो उनकी भी खुली होगी ना? ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी खुली उसकी ना खुली। कुछ लोग अनुभव कर लेते हैं उसी क्षण, ऐसे जैसे उन्होंने शेयर कर दिया। कुछ लोगों को खुली है पर पता नहीं चल रहा है, उनको महसूस अवेयरनेस आने में समय लग, मुझे भी 1 साल लग गया था। जब मैंने ये कैप्सूल खाया था, 1 साल बाद पता चला था कि ओहो ये मैंने कहाँ से आया था, वो मैंने कैप्सूल खा, मेरे में भी इतनी अवेयरनेस थी नहीं थी। जानी कि जब मैं वहाँ उस विदेश में गया तो मेरे पे इन बच्चों ने मुझे बंद सभा कर ऐसे अच्छे कपड़े पहनाए, मुझे टिकट लेके दी, तो मैं मौज करके आया हूँ। मेरे आने जाने में $20,000 खर्च आया, वो आप लोगों का था। तो मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, वो सारे जो क्लाब वो पैसे थे ना, उन लोगों की आत्मा को जगाने में लगा दिए।
तो उनकी शीश जो थी, उनकी जो थैंक यू था, वो मेरी जेब में है इस वक्त। उसके हकदार आप हैं। हम अपने देश से कमाया हुआ पैसा तब किसी दूसरे देश में देकर आए हैं, ये एक महायज्ञ हो जाता है पुत्र। हम अपने पड़ोसी को मदद कर देंगे, अपनी माँ की, बाप की, बीवी की, पति, शहर की या देश की। जब हम 7 समंदर पैसे हमने कमाए, हमने अपनी माँ को नहीं दिए, अपने बाप को नहीं दिए, अपनी बीवी को नहीं दिए, उन पे खर्च कर दिए, तो वो उनसे जो मुझे पुण्य मिले ना, वो मेरी जेब में है। तो वो पैसे भी आपके थे, पुण्य भी आपके हैं। मैं तो सिर्फ एंजॉय करके आया हूँ, कहिया नहीं, पर अगर पानी पीऊँगा, एंजॉय ना भी करूँ, रख तो देगा ना, वो मुझे मिला, तो मैं वो पुण्य आपको देने वाला हूँ, क्योंकि उसी पर आप ही का अधिकार। अगर मैं ना भी ये प्रक्रिया करूँ तब भी वो आपको जाएगा। पर आप लोग संसारिक हो, मन शांत मन के मालिक हो नहीं, आपका मन अशांत है। आपको ऐसे कर्मकांड, ऐसी प्रक्रियाओं आपकी आत्मा को सुकून देगी। तो आप लोगों का पैसा मैं खर्च करके इन्वेस्ट किया था, यानी बिजनेस करके आया हूं मैं। बिजनेस के मतलब पुण्य का। देखो मैं आपको बात बताऊं, किसी भी कोई भी चीज़ हमें लेनी है ना, कपड़े लेने हैं तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, घर लेना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अगर बीवी लेनी है, पति लेना है, उसके भी पैसे खर्च करेंगे। अच्छा, बीवी पति नहीं, बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो, माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हमें बीवी का प्रेम मिले, पति का प्रेम मिले, उसके लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुछ पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे, कुछ पैसे हमें दान करने पड़ेंगे। खर्च करने ही पड़ेंगे, यानी कपड़े खरीदने हैं तो पैसे खर्च करेंगे। अगर बीवी से अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, पति से अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो तुम्हें दान करना होगा। हमें पैसों से संसारिक वस्तु खरीदी जा सकती है, किसी आत्मा पे राज करना हो तो उसके लिए हमें त्याग करना होगा। तो आप लोगों ने अपनी कमाई मुझे सौंप दी थी, तो मैं बड़ा कंजूस होकर उसको लेके गया। वो अपना मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका जो भी था क्रेडिट, यानी पुण्य जो भी कहते हैं आपको, मैंने कहा कि जिसके बदले में आपको पैसे खर्च करने से घर मिल जाएगा। बीवी का प्रेम पाने के लिए हमें वो डिवाइन हेल्प चाहिए, तो वो फोकट पे नहीं मिलती पुत्र। उसके लिए भी आपको दान करना होगा। दान पैसा ही किया जा सकता है। तो उसका जो मुझे शेयर मिला था, वो मैं इस अपने हाथ में ले लिया है। ये प्रक्रिया आपको अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगेगी, यानी आज मैं खाली हो जाऊंगा, भरा हुआ हूं मैं। यानी कि मैं 6 महीने पहले जहां था, मैं वहीं आ गया। अभी मैं भुनकुम्बा के ऑफिस से था। क्योंकि वो तुम्हारा ही था, मैंने वो आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। आपके पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे, उससे जो मिला था वो मैंने ये प्रक्रिया की मैंने। इससे आपको सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को लगेगा कि मैंने भी कुछ किया। उसी से हमारी क्या मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से बताने जा रहा हूं। ये पैसा हमने विदेश में खर्च किया है। जिन जिन लोगों का मैं वो पैसा लेके गया था, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग थे, क्योंकि $20,000 का मतलब कितने पैसे हो सकते हैं। किसी ने कुछ दिया होगा, किसने, वो आए तब मेरे पास, कहाँ कहाँ से मैं भी नहीं जानता। उन लोगों को कोई ना कोई विदेश का सुख जरूर मिलेगा। तथास्तु। ये बात मैंने इसलिए बोल दी, कभी कभी क्या होता है पुत्र, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, हमें पता नहीं होता हमने क्या मांगना है।
उल्टी सीधी चीज़ मांग लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो जो चीज़ आपने मांगी है वो आपके हित में होगी। आप किस तरह से कह सकते हो जो चीज़ आप ईश्वर से मांग रहे हो आपके लिए हितदायक होगी? नहीं। हे परमात्मा मुझे कार दे दो, कार दे दो, वो दे देगा, आगे जाके एक्सीडेंट करवा देगा, क्या गारंटी है उसकी? नहीं। तो मैंने इसलिए अपनी तरफ से ही आप ना उसके बदले में कुछ मांगना, मैंने कह दिया कि आपको विदेश से जाना नहीं, कोई ना कुछ सुख मिलेगा किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है, यानी विदेश से कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। कहीं ये एनर्जी किसी और तरफ ना लगा देना, यही आपको अच्छा रहेगा। बाकी तो आप कुछ ना कुछ बना ही लोगे। कैसा महसूस किया आपने? हाँ, जानते हो आज मैं इस कमरे में घुस जाऊंगा, अष्टमी को बाहर आऊंगा। आज रात को मैंने आपके जाने के बाद, आप नीचे चले जाओगे, मैं फिर उसको धोऊंगा, पहले सब बनाऊंगा, किसी को और आ नहीं सकता, तो वहाँ लॉक लग जाएगा। फिर मैं अष्टमी को बाहर आऊंगा सुबह 6 बजे, इतने बड़े पुण्य कमाऊंगा। उस पर भी पैसा आपका ही खर्च हुआ है। वो देखने में छोटा सा काम है, उस पर भी बहुत पैसे खर्च होंगे, वो भी आप ही के दिए हुए हैं। उस यज्ञ पे भी आप ही का ही अधिकार है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो सिद्धि नहीं, ताकत नहीं है कि किसी कमरे में बंद बैठो, खाना पीना भी लिमिट है, आप एक टक बैठ नहीं पाओगे, काम भी नहीं कुछ करना, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई काम नहीं करना, किसी कोई चीज छूनी भी नहीं, बस ऐसे बैठ रहना पागलों की तरह। मेंटली होता है जैसे डिप्रेशन में इंसान। ये मैंने, जिसे हम कहते हैं मौन समाधि, वो 7 दिन या 8 दिन में जो मुझे ऊर्जा मिलेगी, उसका भी हकदार वही है जिन्होंने उस प्रक्रिया में, क्योंकि हर काम में पैसा खर्च होता है, कोई भी काम कर लो पैसे इस बिना तो कुछ भी नहीं। इस वक्त मैं बैठा हूं तो इस जगह का भी खर्च है, सब है, तो उस पर भी बच्चों ने, बहुत से लोगों का योगदान है। अभी तो सारी तैयारी हो चुकी है, बन गया है। आज आप मुझे सी ऑफ कर रहे हो, अष्टमी को आपने मुझे रिसीव करना है, आ जाना सुबह 6 बजे, ओके? याद रखना। उस दिन भी हम दिखाएंगे, उस दिन कंजक पूजा करेंगे, तो आपको सिखाएंगे कि कंजक की पूजा कैसे की जाती है। बहुत बार आपने भी की होगी, बड़े महापुरुषों की भी देखी होगी, हमारी भी देखना हम कैसे कर। मैं थोड़ा पागल टाइप हूँ, पागल, मैं अंधविश्वासी हूँ, मैं अंधविश्वास ज़्यादा, बहुत गहरा चले जाता हूँ। सामने वाला चाहे बेईमान भी क्यों ना हो, चोर भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उसको भगवान बना लेता हूँ। मेरा दिमाग उल्टे पासे जाता नहीं, मैं सोच भी लूँ तब भी पता नहीं क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर में सर्किट शॉर्ट हो गया, पता नहीं। मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव आता ही नहीं। मैं प्लान भी करूँ ना किसी के बारे, फिर भी नहीं हो पाता। सो उस दिन आना जरूर, हम कंजक पूजन करेंगे। जिसकी कंजक है वो अपना नाम लिखा जाना उस दिन कंजक के साथ। तो आप देखना, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, तो आपको भी लगेगा। जरा मैं बहुत घुस जाता हूं उस काम में, उसका भी हकदार आप ही हो। देखें, कोई भी यज्ञ करना हो, पूजा पाठ करनी हो, आप कर लो, ऊपर नहीं पहुंचेगी वो, क्योंकि आपका मन शांत नहीं, अशांत मन के मालिक हो। और अशांत मन से कुछ भी करोगे वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। मेरी इंद्रियें पावन है, मेरे हृदय ब्यूटीफुल है, हृदय मेरा, मैं बिल्कुल खाली मन का हूं। मेरे हाथ की होती डायरेक्ट पहुंचेगी, वो सो भी रहा होगा ना, उसको हिला के देंगे। तो मैं आपका ही सामग्री ऊपर पहुंचाऊंगा। ये थोड़ी
एक्चुअली ये चीज़ें ना दिखाई नहीं जा सकती, ये बातों पे ही रखना होता है, दिमाग को शदाई बनाना पड़ता है, अंधविश्वासी बनना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या लेना देना, मेरी आशिकी उसी पे है, तो उसी से प्रकट हो जाता है सब। तो मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, मेरी इंद्रियां इस काबिल बन गई, मुझे किंतु परंतु मेरे अंदर होता ही नहीं। एक तो होता अपने आप को समझाना, मुझे समझाना नहीं पड़ता, मेरी इंद्रियां ऐसे रिजल्ट देती हैं। शायद ये जो मैं अभी कर रहा हूं इसी के कारण हो। बहुत से कारण है, एक नहीं, बहुत से कारण है, पर मैं कामयाब हूं। आप भी कुछ बोलो, हम भी सुने। मैंने पहले प्लान थी कि आज की मीटिंग ना हो, अष्टमी को ही मीटिंग हो, इज रॉन्ग। वो जो मेरे पास है ना पैकेज, गिर भी सकता था, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जानी थी। तुम्हारी अमानत थी, मैंने आपको पे कर दिया, अब मैं चाहे मर भी जाऊं, मैं फ्री हूं। अगर वो मेरी पॉकेट में रह के कहीं फिसल जाता, सब कुछ धरा का धरा रहे। इसलिए मैंने, क्योंकि आज टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने तैयारी करनी है, वो मेरी जेब में था, वो मैंने आपको पास करना था, इसीलिए ये आज की मीटिंग रखी गई। नहीं तो ये बनता नहीं था, क्योंकि कल तो आया हूँ मैं, तो उसके लिए अभी जब आता तो बहुत कुछ बिखरा हुआ होता है, उसको इकट्ठा करने में, फिर से दोबारा घर का सिस्टम सेट करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद नवरात्रों का भी सामान इकट्ठा करना, सामग्री वगैरह कुछ कर ली थी मंजीत होना ने, पर फिर भी मैंने अपने तरीके से, पर यह भी जरूरी था। अब हम फ्रेश और खाली होकर कभी शायद आपको भी कभी मौका मिले ऐसे, कोई पता नहीं होता। ये परमात्मा जरूरी नहीं कि आप पाठ पूजा बंदगी करने वाले हो तभी मिलेगा, नहीं नहीं, ना भी करो तब भी मिल जाएगा आपको। मैं कुछ भी नहीं करता था, पाठ पूजा भूदा पूजा, फिर भी वो मुझे मिल गया। मैंने कभी नहीं कहा था भगवान मुझे आगे, मैंने कभी नहीं, कोई ऐसे अच्छे काम भी नहीं किए थे। तभी कहता हूँ जरूरी नहीं कि माला फेर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो तभी मिलेगा, नहीं, पागल है वो, पता नहीं कब आ जाए, बस आप रेडी रहो। ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप फिर इन चीज़ों को भी एंजॉय कर पाओगे, जो मैंने अभी आपको बताया ना। और कोई पूछना है किसी ने, कोई आप अपना अनुभव, कौन लोग हैं अभी फ्रेश जो अभी वर्कशॉप करके आए अभी? नहीं, अभी कल खत्म हुई है, आज खत्म हुई है। विशाल जी के आज थी ना कर बदला, हाँ आज की है, अच्छा लगा। कंटिन्यू रखो पुत्र से, मेरे पास आओ ना आओ दोबारा, पर जो आपको सीखा है वो अपने घर पे कंटिन्यू रखना पुत्र। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आओ माथा, मेरे पास तब आओ जब आपका ये सब छूट जाए। अगर आपका संकल्प पक्का है तो आने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही जहाँ भी है आप करो। सुबह उठो, पहले पानी पियो ताकि पेट साफ हो जाए, फिर उसके ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ी बाहर निकलो, लो जितनी ऑक्सीजन है, रेशा वगैरह गंदगी निकलेगी। फिर उस पर घर आओ, घर आके नहाने के बाद प्राणायाम, शक्ति क्रिया, ये पूरा पैकेज करो, फिर लूटो संसार को। तुम नहीं लूटोगे फिर संसार लूट लेगा तुम्हें। किसी ने तो लूटना ही है ना, है ना? जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो लूट लेगा। आप अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, देखो मैं एक बुढ़ा हूं, आप चाहे मुझे ना भी मानो तब भी आप मेरी बातें मानोगे, ये मेरी एनर्जी है, मैं लूट रहा हूं आप लोगों को। मूर्ख बना रहा हूं, बन जाओगे आप। आपने भी किसी को बनाना है तो आप भी हर रोज, भाड़ में जाए दुनियादारी, सबसे पहले अपनी पूजा, बाद में देखेंगे क्या होते हैं रिश्तेदार, भगवान गुण क्या होता है बाद में देखेंगे। जान है तो याद रखना पुत्र, जब तक तुम सुंदर हो, जवान हो, सब तुम्हारे आशिक हैं। जब तुम्हारा थोपड़ा झुलस गया, ना तुम्हारा पति तुम्हें लाइक करेगा ना बच्चे। ये बात याद रखना।
ये डायलॉग मैं रोज क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे भी सुंदर मम्मी के आशिक हैं, गली सड़ी मम्मी को बच्चे भी लाइक नहीं करते। परमात्मा भी पुत्र स्वस्थ और सुंदर शरीर का आशिक है, याद रखना। भले तुम बंदगी करो ना करो, सिमरन करो ना करो, पर अपने आप को फिट रखो। ऑक्सीजन लो ताकि लंग्स खुले रहें। किसी भी क्षण कोई भी खबर मिल सकती है, गंदी भी अच्छी भी। ना जाने अभी इसी क्षण कोई ऐसा मैसेज मिल जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो कहोगे डोंट वेरी बी हैप्पी, बड़ी घटना पे भी नॉर्मल रहोगे, नहीं तो रो रो के पागल हो जाओगे पुत्र। अगर ये सब कुछ करते हो, घर में कोई मर भी जाए, नकली रोना पड़ेगा ऐसे आपको, लोगों को दिखाने के लिए। ये गारंटी है पुत्र। दुनिया सब रोएगी, आप कहोगे मैं नहीं रो रहा, फिर आप नकली रोगे। तो ये ऑक्सीजन आपको रोने नहीं देगी, शोभ नहीं करने देगी, शोभ से आगे निकल जाओगे। ना कोई शोभ ना कोई शिकायत, अपनी पूजा का रिजल्ट। तो जो भी आपने सीखा है प्रैक्टिकली कंटिन्यू रखो पुत्र, नहीं तो कमाओगे तुम, खाएगा कोई और। तुम अपनी संपत्ति के सिर्फ चौकीदारी बन के मर जाओगे। भले चाहे कितनी पाठ पूजा करने वाले हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो, देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पुत्र अपनी पूजा ही तुम्हें हर दुख, हर समय, हर चीज़ को नॉर्मल समझोगे। होना जो होना हो, जब जब जो होना है, तब तब सो होना है, चाहे भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ। हम सिर्फ स्वीकार ही कर सकते हैं, एक्शन का नो रिएक्शन। स्वीकार करो, फिर तुम आकाश पे बसेरा बनाओगे अपना। जहां तुमने एक्शन पे रिएक्शन दिखाया नहीं, तुम्हारी तपस्या भंग। ये उन लोगों के लिए जो रोज सुबह अपने आप को समय देंगे। जो नहीं देते वो ओके, करने दो, एक्शन का रिएक्शन करो। कुछ लोग सारी दुनिया में अगर अच्छे लोग बन जाएंगे तो हमारी कहाँ होगी? गंदे भी तो रहने चाहिए ना। सारी दुनिया अगर अमीर हो जाएगी तो हमारे बर्तन कौन साफ करेगा? नहीं, कुछ लोग वैसे भी रहने चाहिए। अगर आप लोगों ने जो कुछ सीखा है, एक बात याद रखना पुत्र, ये जो परमात्मा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी कभी उस व्यक्ति को देता ही नहीं जिसने 2-4 बच्चे, एक तरह माँ बाप के लिए जीना है। एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा ने उसे ही देनी है जिससे कोई बड़ा काम लेना है। तो जिन लोगों ने ये साधना सीखी है, ऑक्सीजन पर काम करना सीखा है, तो समझ लो परमात्मा ने तुमसे कोई बड़ा कार्य लेना है पुत्र। चाहे तुम बेईमान हो, आज से पहले 1 नंबर के लफंगे थे, 1 नंबर के कमीने थे, होंगे। अगर आपने इस पे काम करना सीख लिया, इस पर कंटिन्यू किया, तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें इस्तेमाल करना है कोई बड़ा कार्य। मैं भी था, आज मैं, ये सभी उस ऑक्सीजन का रिजल्ट है। तो जरूरी नहीं आप बार बार मेरे पास आओ। अगर आपने ये सब सीख लिया है, आपका कमिटमेंट मजबूत है, घर पर कंटिन्यू रोज सुबह उठो, 4 बजे उठना, जॉगिंग करना, अच्छे शूज़ लो, एक अच्छी जॉगिंग यूनिफॉर्म लो, बंद सब्र कर, रोज सुबह एक लंबी रनिंग लगाओ, लंबे, कोई किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं, जितनी भी ऑक्सीजन ले सकते हो लो। फिर किसी ने कुछ बोल दिया, नाराजगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। चाह के भी तुम कोई गांठ नहीं मार पाओगे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हो ही नहीं सकेगा। जब तुम अपने आप पे काम करने लगोगे, अनपढ़ गवार होने के बाद भी तुम पढ़े लिखों को मात दे दोगे। ये ऐसा जादू है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑक्सीजन में। पता नहीं दोबारा मैं आपको मिलूं ना मिलूं, तभी मैं थोप दिया भी इसी क्षण आप पे कि जो भी आपने सीखा है, अगर 2-4 दिन मिस हो जाओगे तो भूल जाओगे सब कुछ। कम से कम अभी आप 2 मंथ लगातार चलो कंटिन्यू, फिर उसके बाद छोड़ देना चाहे। फिर जब तक लगो कि छोटी छोटी बात पे दुखी हो रहे हो आप, फिर दोबारा से ऑक्सीजन लेनी शुरू कर दो। अनुभव करो, एक बार नरक में जाओ, फिर स्वर्ग में आओ, फिर नरक में जाओ, फिर पता चलेगा नहीं भाई इसके बिना बात नहीं बनेगी। पहले पहले होगा सब। गर्मी तो नहीं लग रही आपको?
लग रही हो थोड़ी थोड़ी, नहीं लग रही? हाँ, मुझे तो प्रैक्टिस है ऐसे रहने की, पर फिर भी संतों की जो कुटीर होती है ठंडी होती है, घबराहट नहीं होगी आपको। माता जी आएंगे, देखो एक और भी जादू दिखाते हैं हम आपको। आप भी पुत्र याद रखो, जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए ना, खूब लगे कि कोई एक्स्ट्रा तुम्हारे में पावर है, कुछ ना कुछ करो अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। धर्म, जात और खानदान से बाहर होकर कुछ करो, पागलों की तरह करो, मेंटलों की तरह करो। फिर तुम्हें दूसरों की जय करने की जरूरत नहीं, फिर कहोगे अपनी ही जय। अपनी ही जय बोलोगे। पर अपना जीवन चंद रिश्तेदारों पे पत छोड़ देना। ये सारा संसार हमारा है, सारे संसार के हम ही मालिक हैं। ये बात बोलने में कोई संकोच मत करना, तुम ही मालिक हो इस सारे संसार के। तुम्हारे लिए ये डायलॉग होगा, मेरे लिए ये रियल है। जब तुम भी इस पे चलने लगोगे तो लगेगा हाँ ये सारी दुनिया का ओनर मैं ही हूं, मैं ही मालिक हूं। पर आप कह नहीं पाओगे किसी से, लोग पागल कहेंगे आपको। मैं कह सकता हूं क्योंकि अब मेरा सिक्का चल रहा है। हम मैं कुछ भी बोल दूं क्या कि बाबा जी ठीक कर रहे हैं। तो जब आप अभी संसार में नजर नहीं आ रहा है तो हर डायलॉग को सोच के बोलना। अंदर होगी बड़ापन, वो बड़ापन तुम्हारे घर वाले कह देंगे हिल गया ये। उसी से बात करो जो इन चीजों की नॉलेज रखता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक टच हो। मैं तो कहूं जहां पर ना आध्यात्मिक, कुछ लोग नास्तिक होते हैं यार ऐसी बातें हमें नहीं, यार हमें क्या लेना देना, उनसे दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। याद रखना पुत्र। मैं आपको एक छोटा सा सुनाता हूं। पता नहीं शायद ईश्वर मुझे देख रहा था तब मेरी उम्र कोई शायद 16-17 साल की होगी। ये सोडल है ना यहाँ पर, मैं तुम्हें घर जगह भी बता दें मुझे अभी तक। तो मैं तब आप जैसा था, तो मैं आध्यात्मिक तो नहीं था पर मैं बातें करता था थोड़ी, शायद अब मुझे पता लगा वो आध्यात्मिक बातें थी। तब मुझे लगता आध्यात्मिक लगती नहीं थी क्योंकि मुझे पता नहीं आध्यात्मिकता होता क्या है। तब मैं पैंट कमीज डाली हुई थी, जो थे 16-17 शरारती लड़का। तो वहाँ पर एक मेरे कोई थे, उनकी दुकान थी ऊपर, उसके कमरा था, तो वो सब लोग ऐसे बैठे थे टेबल पर, उनकी दुकान थी, खा पी रहे थे। तो उनमें 3-4 10 या 12 लोग होंगे, 3-4 लोग मेरे मित्र थे। तो मैं उनके साथ, मैं उनके स्कूटर पे बैठ के गया था यहाँ से। तो जब मैं वहाँ गया तो जब सब बैठे थे मैंने कोई बात बोली, कोई शायद जो वो कर रहे थे उससे बाहर होके। तो उसमें एक बैठा बोला, और यार इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਂਦੇ यार, सानू की लेना देना, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। पंजाबी था वो, ये डायलॉग बोलने लगा, और यार तू ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ यार, इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ नहीं करते भरावा, सानू की लेना देना, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ यार, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਭਗੂਨ यार की ਹੁੰਦਾ ਵਾ। जैसे उसने डायलॉग बोला ना पुत्र, मैंने वो मेरे ऐसे था, मैंने उस दिन के बाद उनकी सोसाइटी छोड़ दी। मैं यहां से जब मुझे अपने स्कूटर पे लेके गया था, मैं वहां से पैदल आया था। शायद परमात्मा ने मुझे देखा था तब। सिर्फ मैंने दोस्ती इसलिए छोड़ दी कि वो आध्यात्मिकता उनके अंदर थी ही नहीं, यानी वो भगवान भून की बात करना ही नहीं चाहते थे। वो कुदरत के प्रति कोई नो 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 नो। मैंने कहा यार जिसके व्यक्ति के अंदर ये चीजें नहीं, मेरी सोसाइटी तुमसे नहीं। शायद उसी क्षण परमात्मा मेरा आशिक हो गया। तो आप भी याद रखो, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक टच नहीं है
तो उससे दोस्ताना रखने की भी जरूरत नहीं। जिसमें थोड़ी थोड़ी अंधविश्वासी भी हो, ओके। ये पता नहीं कैसे याद आ गया बुलाबा, वो बंदे का नाम भी मुझे याद है, उसकी सूरत भी याद है, पर मैं नाम नहीं बोलूंगा। वो गड़बड़ हो जाए ना, मशीन चल रही है, वो नाम इसमें आ जाएगा, वो जिंदा है अभी। वो समस्या क्रिएट हो जाएगी। हाँ, वो जिंदा है। थोड़ी आंखें बंद करोगे सब? हल्की सी आंखें बंद कर रहे हैं, गहरा सांस लो पहले और आंखें बंद कर ले। आईज क्लोज, आंखें बंद। ओंकार बिंदु संयुक्तम नियतम ध्ययन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई ना भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हीं आराधूं, आठ पहर गुन गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई ना भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो, हे भगवन मैं तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो को
भगवन जिसको मैं अपनाऊं, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। शिव ओम, शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा। हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा। हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम नमः शिवाय। हर ओम, हर ओम, शिव ओम नमः शिवाय। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा। हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा। शिव 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 महादेवा, हर शंभो महादेवा। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम नमः शिवाय। हर ओम, हर ओम, हर ओम नमः शिवाय। हारा हर हर शंभो, कैलाश्वर शिव शंभो, विश्वेश्वर हर शंभो, गौरी मनोहर शंभो। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम नमः शिवाय। हर ओम, हर ओम, हर ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हर ओम नमः शिवाय। चले सब। अष्टमी को कौन सी तारीख है? कितने कितना 3 तारीख को मिलेंगे हम सुबह 6 बजे।
ओके, तबीयत अच्छी है ना सबकी? हाँ, अगर नहीं अच्छी तो बताओ, हम ठीक कर देते हैं। हाँ, नहीं अच्छी। तबीयत अच्छी करने के लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है पुत्र, अपने आप को समय दो, तबीयत ऑटोमेटिक। बाकी जो भी होना है होना ही है बस। ये सब डायलॉग भूल जाओगे आप। ये भाई भजन चला था, महसूस हुआ था ना, वाइब्रेशन हुई थी, किसको किसको महसूस की? मेरे पे भी बड़ी हुई महसूस। महसूस होती। मैंने कहा शायद मेरे पे असर हुआ, आपको पे भी हुआ, इसका मतलब हुआ था। जानते हो, आपको चुगली करूं थोड़ी सी? भाई ये मशीन लगी हुई है, नहीं तो मैं कर देनी थी। हाँ भाई, क्योंकि जो ये चीज पे के आगे सामने बैठ के कुछ बातें सेंसर करनी पड़ती है। अगर ये ना हो तो मैंने हो सकता है वो मेरी बातें गलत हो, आप लोगों का जीवन खराब कर दे। कितने लोग, 100-200 लोग, पर इस पे एक बात करने पर हजारों लोगों का जीवन खराब हो सकता है। तो मैंने कई लोगों को देखा बोलते हुए, जब ये मशीन लगी होती है वो ऐसे डायलॉग बोल देते हैं। मैं अभी न्यूयॉर्क में था, तो मैं दिन वहाँ टीवी देखने का मौका मिलता है, तो मैं दिन में ना सारे जितने भी धार्मिक वो चैनल है ना, सब 1 घंटा जरूर देखता हूँ। तो फिर मैं कई लोगों को ऐसे डायलॉग बोलते सुन लेता हूँ। मैं को यार क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की, क्या जरूरत थी? हाँ, इसको हटा दो फिर बोल सकते हो। जब ये चीज लगी हो तो कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत के जीवन में उथल पुथल कर देगी। कुछ बातें मुझे अनुभव है, जरूरी नहीं कि उस अनुभव को मैं आपके लिए शेयर करूं, वो तुम खुद ही अनुभव करो, वही सत्य है। अगर मैं करूंगा वो जहर बन जाएगी कुछ लोगों के जीवन में। तो इसलिए जब ये लगा होता है, फिर जिस दिन ये ना लगा होगा फिर मैं बोलूंगा। नेक्स्ट बार होगा तो फिर बोलेंगे। मुझे चुगली करना भी बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। छोटा सा मैं सुनाता हूं। अभी आपने ये भजन सुना, इसकी वाइब्रेशन थी आप पर। ये किसी क्षण ये भजन, ये सिद्धि हमारे पास नहीं थी, किसी और की थी, अब वो हमारी है। शायद उन्होंने उस एनर्जी को सम्मान नहीं दिया, हमने दिया, अब वो हमारी है। जिन्हों से हम लेके आए हैं, अब उनका सुनोगे लगेगा कोई शो पे बैठे हैं, कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगी। जब हम बोलते हैं तो उसमें रस होता है। जानी वो जो धुनी थी उनके पास, वो हमारे पास आ गई। जानी अगर आपके पास कोई दिव्यता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो वो दूसरे घर में चले जाएगी। जो उसका सम्मान करेगा वो उसी के घर चले जाएगी। तो ये संगीत है, हमारे पास नहीं था। जिनके पास था, अरे क्या बात है, हमने उसको, नंगा था, हमने उसको कपड़े पहनाए महंगे महंगे, वो हमारे पास ही आ गया। उन्होंने पहना ही नहीं, जैसे नंगा पैदा हुआ उसे नंगे को लेके घूमते रहे। हमने उसको लाके लालन पोलन किया, उस पर श्रृंगार किया, वो हमारे घर में आ गया। तो इसलिए पुत्र, ये चीजें हमारी नहीं थी, किसी की चुराई हुई है। तुम भी चुरा लो हमसे, अगर हमने चुराई है तुम भी चुरा सकते हो। उसके लिए आपको, जैसे मैंने उसको लालन पोलन किया है, एक मेंटलों की तरह आप भी करो। फिर ये हम खानदानी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा। हमें अच्छा लगा तो हमने उसका सम्मान ऐसे किया, शदाइयों की तरह।
तो कहते रहे बाबा चल हम तुम्हारे साथ ही चलते, वो हमारे पीछे पीछे चलाई हमारे घर। अब हम कोई खानदानी गवैये नहीं है बुद्ध, ना हम खानदानी ज्ञानी हैं, ना भक्त हैं। एक जैसा शायद बस बता नहीं सकता, पर आज हम गुरु घंटा घंटाल हैं। ये कैसे बन जाता है? कोई कंफ्यूजिंग नहीं मुझे कि ये मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। तो आप भी ये संग, मैं आपको बताता हूँ एक बात, टाइम तो नहीं है क्योंकि आज यंग बच्चे आए हुए हैं सब, तो इसलिए ये बात सुनानी जरूरी है। मैं साधना काल में ना इसी जगह की सन बताता हूँ बात। महर्षि की उम्र शायद 13 साल का होगा। स्कूल से आया था तो मैं यहाँ पर, ये सब कुछ नहीं था, ओपन था, यही 100 कमरे थे। तो मैं यहाँ पर एक मंजा बना हुआ था, मंजे पे बैठा था। तब मैं गहरी समाधि में था, डीप, यानी संसारिक बातें करना, वो बातें कर देनी जो दूसरा समझ ही ना सके। तो जहाँ पे ना ये चौराहा चौक, कौन सा चौक है, नहीं ये वाला मदर फ्रॉमेल चौक, वहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा था संगीत का, कोई गाने वाले भजन कीर्तन वाले आए थे। तो महर्षि तब छोटे से थे, तो मैं यहाँ बैठा, तो जब वो आया तो मैंने कहा पुत्र वहाँ ना वो आए हुए हैं, देख के आना। था तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि बच्चे मेरा कहना माने, तब मैं ऐसा बन गया था, साधना में थोड़ा सुकड़ गया था, बदसूरत भी हो गया था, काम भी नहीं था। पर मैंने शायद कहा तो मेरी बात का असर हुआ, तो वो अपने किसी मित्र को साथ लेके वहां चला गया। तो 3 घंटे बाद वो आके क्या बोलता है मेरे से, कहता पापा जी उससे अच्छा तो मैं ही गा लूंगा। जानी उसी दिन उसने अपने कपड़े उतार कर बांट दिए थे। वो जिस सोसाइटी में गया था ना, वो सुन रहा था, उसका जो देवता था निकल के उसमें आ गया, वो जो आप सुनते हो। मैं तप कर रहा था, यहां बैठ के मैंने उसकी सिद्धि चुरा ली। ये है सब। आप भी ऐसे कर सकते हो। जो तुम्हें चीज अच्छी लगे सर झुका दो उसके आगे, वो तुम्हारे अंदर घुसाएगी। वो सीन अभी भी मुझे दिन याद है। वाइट कमीज और जीन डाली हुई थी, नहीं स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म थी, ब्लू पैंट महर्षि ने, तो स्कूल से आया था तब। फिर उस दिन के बाद फिर वो माता जी तो गाते थे, पर वो एकदम से फटा। तब तो वो क्या, तब मैं कहता आप भी देखो, शायद उसमें से निकलकर वो भूत तुम्हारे अंदर आ जाए। समझ आ रही बात? इसलिए घर पे लगाओ, बच्चे भी देखें, अब भी देखो, ताकि वो ज्ञान ना आए, भक्ति ना आए, वो संगीत के देवी आ जाए। बड़े आकर्षित कर। देखो मैंने कितने घंटे बोला है, एक भी ताली नहीं बजी। ये बोले थे कितनी ताली बजी। संगीत का इतना असर है पुत्र। डायलॉग डूलॉग तो कोई भी बोल लेगा, जो बातें करना तो कला है। जब संगीत ऐसा रस देता है, भगवान के नाम से भी बड़ा हो जाता है ये। देख लो मैंने इतना कुछ बोला, शायद एक आधी क्लिपिंग हुई होगी, यहाँ कितने चिर बजती रही, तक 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 ऐसे। ये संगीत का असर है। तो आप भी उस म्यूजिक को देखो, सुनो, अपने बच्चों को दिखाओ, शायद वो भूत निकलकर तुम्हारे खानदान में आ जाए।
चलता रहना चाहिए, आगे आगे आगे, कहीं खत्म ना हो जाए। ताली लगाते अब जाओ भी। अरे जाओ।